सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। आप सभी का स्वागत है और बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है उन सभी साथियों के लिए जो कॉलेज लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्योंकि आरपीएससी ने फाइनल नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दिया है और मेरे साथ में हाजिर है असिस्टेंट प्रोफेसर। और ये आपको इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से जानकारी देने वाले हैं, किस प्रकार से भर्ती निकाली गई है, कितना समय आप लोगों के पास में है और किस प्रकार आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और आप सारे अपने जो सवाल है वो लिख कर भेज सकते हैं ताकि आपके डाउट भी इस सेशन के अंदर पूरे हो सके। तो इस सेशन का पूरा जो कार्यभार है वो मैं विजय जी को देना चाहूंगा। इससे पहले छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि टोटल 1913 पद है। बहुत बड़ी वैकेंसी है। बड़ी वैकेंसी इसलिए है क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें उम्मीद से ज्यादा पद भी निकाले गए हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने के लिए एक आरपीएससी कैटेगरी में आप दोहरा क्लासेस पर जाकर ईएएफएम विषय का बैच जो है वो शुरू हो चुका है, वो लाइव आप ज्वाइन कर सकते हैं और सर के सानिध्य में ये चलने वाला है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की जो फीस है वो 11,999 रुपए है। अब आगे की चर्चा नोटिफिकेशन के साथ में विजय जी आपके साथ करने वाले हैं। एक बार सेशन को सभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करें। आपका जो भी फेसबुक का, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का ग्रुप या चैनल है, आप जहां भी जुड़े हो आप जरूर इस क्लास को पहुंचा दें और ध्यान से सारी बातें सुने ताकि आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल सके। लीजिए सर। गुड इवनिंग साथियों, आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सभी को मैं इस बात की शुभकामना देता हूं कि जो हम उम्मीद कर रहे थे कि अभी भर्ती आएगी और भर्ती आ चुकी है। तो मैं एसएससी विद महावीर और दोहरा क्लासेज ऐप पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। बता देता हूं कि मैं 2020 की भर्ती में सिलेक्ट हुआ था और अभी मैं सुजानगढ़ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में पोस्टेड हूं। तो देखिए, हम इसमें छोटी छोटी सारी बातें करेंगे। बातें क्या करेंगे कि 1913 पद टोटल हैं, किस सब्जेक्ट के कितने पद हैं और सिलेक्शन लेने के लिए जो जीके का पार्ट है वो कितना महत्वपूर्ण रहेगा। और जो मेरा सब्जेक्ट है ईएफएम, मैं मेरे सब्जेक्ट के साथियों से इस टॉपिक पर बिल्कुल जुड़ूंगा और उनसे हम मेरे सब्जेक्ट पर भी बात करूंगा, लेकिन सब्जेक्ट से पहले मैं अन्य सभी सब्जेक्ट वालों के साथ भी इस टॉपिक पर बात करूंगा। देखिए, हम पहले पदों की बात तो आपके तक पहुंची गई है, कितने किसमें कितने पद है। टोटल 1913 पद हैं, इसमें केमिस्ट्री के 81 हैं, मैथ्स के 53 है। उम्मीदों से ज्यादा पद हैं, ये ध्यान रखना। फिजिक्स के 60 हैं, जूलॉजी के 64, एबीएसटी कॉमर्स वाले ध्यान दीजिए, एबीएसटी के 86 पोस्ट। अभी पीछे 84 पर भर्ती हुई थी, अब 86 वापस आ चुकी है। बहुत सुनहरा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। ईएफएम पर एक बार फिर से, जब पिछली बार ईएफएम पर मात्र 56 सीटें थी जब हमारा चयन हुआ था, अब यहां पर सीटें बढ़कर हो चुकी हैं। हाँ मीना सैनी जी, गुड इवनिंग। ईएफएम की 70 सीटें हैं। हम मानते हैं कि उम्मीदों से ज्यादा सीटें हैं, लेकिन आगे हम देखें तो इकोनॉमिक्स में 103 है, लॉ में 25 है, इंग्लिश में 153 है। जो हिस्ट्री साइड के जो कैंडिडेट हैं, जो आर्ट्स के, हिस्ट्री नहीं, जो आर्ट्स साइड के जो कैंडिडेट हैं, वो अपने आप को यहां पर इतना मजबूत बना लीजिए कि भाई हमें ये भर्ती अपने आप में एक तरह से लास्ट भर्ती है। ये भर्ती अपने आप में एक तरह से लास्ट भर्ती इसलिए मानी जाती है कि आगे आने वाली भर्ती, पहली बात तो लेट होगी, 4-5 साल तो निश्चित है। दूसरा, उसमें जीएआर लगने की भी संभावनाएं लोग अनुमान लगा रहे हैं। और तीसरा, चौथा कारण यह भी हो सकता है कि 3 भर्तियां लगातार हुई है, ये 2016 वाली, 2020 वाली और अभी 2023 वाली। तो शायद इतनी जल्दी भर्तियां आज तक इतिहास में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो हुई नहीं है। तो उम्मीद है कि आगे आने वाली भर्ती थोड़ी क्या बहुत ज्यादा लेट होगी। तो ये आप लोगों के, जिन लोगों ने नेट क्वालिफाई कर रखा है, जिन लोगों ने पीजी कर रखी है, जिन लोगों ने सेट क्वालिफाई कर रखा है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग अब दिसंबर में, जो मेरे छोटे भाई जो दिसंबर में नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो भी एलिजिबल हैं। साथ में हम ये भी कयास इसमें लगा सकते हैं कि अक्टूबर में पेपर होना है, आपको नेट की डिग्री कब चाहिए, सेट की डिग्री कब चाहिए, आपको वो प्रमाण पत्र, वो सर्टिफिकेट कब चाहिए, जब हमें इंटरव्यू देने जाना है। तो हो सके तो अपने जो नए जो लोग हैं उनको भी मोटिवेट कीजिए कि आप अभी नेट हुए हो या पीजी फाइनल में हो तो भी आप इसका फॉर्म लगाइए।
संभावना है अक्टूबर की। मान लो 1-आधा% ऐसा हो गया कि अक्टूबर में एग्जाम नहीं हुआ, आगे खिसक गया, तो भी उन लोगों को फायदा हो सकता है। और अगर हम तो दुआ करते हैं कि अक्टूबर पर ही हो, तो जो लोग सीरियस हैं, जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को यहां पर अच्छा रिस्पांस मिले। अब बात करें कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें 40% मिनिमम मार्क्स लेके आने होते हैं, सभी को पता है। इस 40% को एक बार मैं साइड में रख के मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि जो आर्ट साइड के जो कैंडिडेट हैं वो ये माने कि हमें जो जीके का पार्ट है ना, उसमें कम से कम 30+ नंबर करने हैं। जो जीके का पार्ट है उसमें कम से कम हमें क्या करने हैं, 30+ नंबर करने हैं। जो आर्ट साइड के हैं 35+ होगा। तो क्यों ये ट्रेंड चल रहा है, पीछे से ट्रेंड चला, क्या ट्रेंड चल रहा है कि भाई ट्रेंड यही चल रहा है कि जीके के पार्ट पोर्शन में 30+ नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे अगर आप आर्ट साइड से हैं। 30-35 नंबर आपके होने चाहिए। तो 40% की क्राइटेरिया आपके दिमाग में है, उसको भूल जाइए। 40% लेके आने से कुछ नहीं होगा। आप जीके, और जीके में सबसे अच्छी बात, जो नए साथी हैं जो थोड़ा अभी जानते नहीं होंगे, उनको मैं बता देता हूं कि सबसे अच्छी बात क्या है कि जीके में केवल राजस्थान है। आपको राजस्थान के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना, राजस्थान के बाहर तो कुछ है ही नहीं। अब रही बात सब्जेक्ट की, आप इसमें 35 नंबर तो मान के चलो, 30-35 के बीच का मानता हूं ये नंबर आपके होना चाहिए। आर्ट्स में, आर्ट्स से जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। अब मैं मेरे सब्जेक्ट पर आता हूं, कॉमर्स पर आता हूं। 86 पोस्ट है एबीएसटी में, 71 पोस्ट है बिजनेस मैनेजमेंट में, और 70 सीटें हैं ईएएफएम में। कॉमर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा ये अवसर है। और कॉमर्स के कैंडिडेट को मैं ये मानता हूं कि अगर कॉमर्स का कैंडिडेट 25 और 30 के बीच में मार्क्स लेता है, या 25 नंबर तक मार्क्स लेता है कॉमर्स का कैंडिडेट, ईएफएम का हो, बिजनेस मैनेजमेंट का हो या एबीएसटी का हो, वो अपने आप को अच्छा माने। अगर वो 30 नंबर लेता है तो बहुत ही अच्छी बात है, 30+ जाता है तो वेरी वेरी गुड। लेकिन अगर वो 25 और 30 के बीच है तो अच्छी बात है। ये मैं आज ही क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज ही इसलिए कि जीके भी आपका एक पेपर है, उसको भी आपको साथ में लेके चलना है। अगर आप वहां थोड़ा अच्छा नंबर मार गए तो आपको सब्जेक्ट में थोड़ा कमजोर आएगा। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की मेरे भाइयों, ईएफएम सब्जेक्ट की बात करूंगा केवल मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूंगा, अन्य सब्जेक्ट की बात मैं नहीं कर सकता। मेरे अपने सब्जेक्ट ईएफएम में 70 सीटें हैं। 70 सीटें बहुत हैं। पिछली बार हमारे सब्जेक्ट में सीट आई थी 56 और हम उसमें सिलेक्ट भी हुए थे। मेरे और भी कई मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे साथी चयनित हैं उसमें। तो आप भी अब की बार हमारे साथ कॉलेजेस में आ सकते हैं। हमें करना क्या है, आपका जो सिलेबस है, पिछली बार का जो अपना सिलेबस है, उस सिलेबस को हमें डाउनलोड कर लेना है और उसको देखना है कि कौन कौन सी किताबें हमें लेके आनी। अब रही बात किताबों की, तो मैं स्पष्ट बोल देता हूं कि मैं कल किताबों के लिए एक विशेष वीडियो बनाऊंगा कि हमें कौन कौन सी किताबें लेके आनी है। लेकिन मैं इसके साथ साथ यहां पर यह बोल देता हूं, यहां पर मैं आपको यह बोलना चाहूंगा कि भाई कॉमर्स का मटेरियल बहुत कम मिलता है। कॉमर्स का मटेरियल हमें मिलता नहीं है, हमें बहुत परेशानी होती है। हमें इतनी परेशानी होती है, जैसे अपना फर्स्ट पेपर है उसमें इकोनॉमिक एंड ग्रोथ है, यहां से मिल जाता है, लेकिन इसमें के इकोनॉमी लगा दिया जो आप गूगल से भी ढूंढ सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी है, पब्लिक फाइनेंस है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान है। और सेकंड पेपर में है, अपने सिलेबस पर और किताबों पर पूरी बात करेंगे। सेकंड पेपर में बैंकिंग है, इंटरनेशनल फाइनेंस है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आज तक का सबसे ज्यादा चर्चित टॉपिक है ये ईएफएम सब्जेक्ट के लिए। पिछली बार का पूरा पेपर, सेकंड पेपर इस यूनिट 3 के आसपास रहा था और इसका मटेरियल मार्केट में इतना कम मिलता है कि हमें ना मार्केट में मिलता है ना यूट्यूब पर मिलता है। तो इन सभी कमियों को दूर करने के लिए मैं विजय घोषणा करता हूं कि मेरे ईएफएम साथियों को अब कहीं अन्य भटकना नहीं पड़ेगा।
जो ईएफएम से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का और देश की सर्वोच्च सेवा में जाने का सर्वोत्तम जॉब मानी जाती है इसे, अगर हम किसी भी क्राइटेरिया से बात करो, आपसे वेतन से बात करो, जॉब प्रोफाइल से बात करो, प्रोफेसर की जॉब अपने आप में एक बहुत ही सम्मानित, आदरणीय और एक अच्छी वेतनमान वाली सीट मानी जाती है, पद माना जाता है। तो अगर आप लोग ये सपना संजो रखा है कि हमें ईएफएम से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, लेकिन अपने आसपास कोई ईएफएम में हमें मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने ऑफलाइन ऑनलाइन सुजानगढ़ में धोरा क्लासेज हैं, वहां पर हमने ये मुहिम शुरू की है आप लोगों के लिए कि भाई अक्टूबर में परीक्षा है, दिन बहुत कम है और सिलेबस बहुत बड़ा, आप लोगों को पता है दोनों पेपरों में 10 यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट में कितने कितने चैप्टर हैं आप सभी जानते हैं। दिन बहुत कम है, सोचने का अपने पास अवसर नहीं है। यदि आप लोग पहले से तैयारी लगे हुए हैं तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर आप तैयारी नहीं लगे हुए तो आप तैयारी को शुरू कीजिए। और हमने यहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के बैचेज शुरू किए हैं और अपने सब्जेक्ट के मटेरियल की भार को समझते हुए हमने बहुत छोटी सी फीस रखी है, और वो फीस शायद कितनी 11,999 रुपए है। मुझे नहीं लगता कि 11,999 रुपए कॉमर्स के हिसाब से, ईएफएम के हिसाब से ज्यादा है। अगर फिर भी आप लोगों को लगेगा, आपको ये सभी कॉमर्स हैं, आप इसमें से कई तो लेक्चरर होंगे, स्कूल लेक्चरर होंगे, इसमें से बहुत से लोग तो स्कूल लेक्चरर होंगे इसमें, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। तो आई थिंक मैं आपको सभी को साथी दोस्त मान रहा हूं, क्योंकि आप एक अच्छी, कहीं ना कहीं आप सेटल हैं। बगैर सेटल, जो अगर कोई नया बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसको भी पता है कि हमने 12वीं में ट्यूशन लिया, अकाउंटेंसी की फर्स्ट ईयर में ट्यूशन लिया, तो बिना ईएफएम में अगर आप मतलब कोचिंग लिए पढ़ना चाहते हो तो भी आप हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ जाइए, हम वहीं भी आपको पढ़ाएंगे। लेकिन हमारा पहला प्रयास ये रहेगा कि हम आपके पास रह के पढ़ाएं। तो ऑफलाइन बैच हम शुरू कर रहे हैं, और किताबें, बुक्स के लिए हम एक अलग वीडियो बना लेंगे। कौन सी बुक लेके आपको आनी है, क्या मैं कोई किताब निकाल रहा हूं या मेरे जो साथी चयनित हुए हैं पिछली बार, क्या ऐसा मुहिम वो कर रहे हैं कि सारे जो नोट्स बना रखे हैं सभी ने, उन नोट्स सभी को कलेक्ट करके एक जगह हम कोई किताब निकाल रहे हैं। ये सब मैं कल वाली वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना बता रहा हूं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अब बिल्कुल नहीं कहना है कि ईएएफएम का मटेरियल नहीं मिल रहा। इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध का हमने सारे शिक्षण सामग्री का प्रबंध कर लिया है, और वो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे हमारी ऑफलाइन क्लासेस में, और वो क्लासेस हमारी सुजानगढ़ में रहेगी, और जिसकी फीस मात्र 11,999 रुपए है। तो साथियों, ये सभी के लिए वीडियो नहीं है, ईएफएम वालों के लिए है, और मैं ईएफएम के लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा कल ही, ज्यादा दिन नहीं लगाऊंगा, कल ही लेके आऊंगा। सारे सब्जेक्ट को हम पोस्टमार्टम करेंगे, सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है ना उसका पोस्टमार्टम कर देंगे। फर्स्ट यूनिट को कैसे करनी है, सेकंड यूनिट को कैसे करनी है, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि मैंने कैसे किया। तो मेरा जो तरीका था अगर वो फॉलो कर लेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आप भी सिलेक्ट हो जाओगे मेरी तरह। तो आज के लिए गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।